हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन चालू हो चुका है और नवरात्रि भी आ रही है। तो आज हम लेकर आए हैं तरबूजे का शेक। इस शेक को आप बनाकर नवरात्रि पर या फिर वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये तरबूजे का शेक आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की मेरी ये तरबूजे का शेक आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम तरबूजे का शेक बनाना शुरू करते हैं। तो तरबूजे को शेक बनाने के लिए ये मैंने आधे तरबूजा लिया है। अब हम तरबूजे को चाकू के सहायता से 3 भागों में इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काट लेते हैं। तो मैंने तरबूजे को काट लिया है। अब इस तरीके से हम तरबूजे को अंदर के पार्ट को काट कर रख लेते हैं और छिलके को हटा देते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे तरबूज को अंदर के पार्ट को काट कर रख लेना है और छिलकों को हटा देना है। अब मैंने सारे तरबूज को काट लिया है। अब इस तरीके से हम तरबूज के छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो मैंने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इस तरीके से हम हाथों से इसके बीज को निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे बीज को निकाल लेना है। मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इतना बीज निकला है। तो बीज को हम अलग कर देते हैं। अब हम तरबूजे को साइड में रख देते हैं। अब हम मिक्सर के जार लेंगे और जार में हम तरबूजा को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें पानी बहुत होता है। इसका अब हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब एक हम बर्तन लेंगे बड़े से और बर्तन के ऊपर हम छन्नी लगा देते हैं। इस तरीके से हम तरबूजे को छन्नी से छान लेते हैं। अब चम्मच से हिलाते हुए हम इसे छान लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इसमें बीज जो होगा या मोटे पार्ट होगा वो छन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है। अब जूस को हम साइड में रख देते हैं। अब फिर से हम मिक्सर के जार ले लेते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा बादाम लिया है, थोड़ा सा काजू लिया है। तो हम इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम मीठे के लिए इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं। तो आप चीनी अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है। तो दूध को मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था क्योंकि शेक ठंडा ठंडा पीने में ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें 2 गिलास उबला हुआ ठंडा दूध ऐड कर दिया है। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर हम मिक्सर को बंद और चालू कर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक बड़ा सा मिक्सर के जार लेंगे और उस जार में हम इस मिक्सर को ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि मैंने इसको काजू बादाम को पीसने के लिए छोटा मिक्सर के जार लिया था क्योंकि बड़े जार में थोड़े से चीज पीसते नहीं हैं। अब इसमें हम जो तरबूजे का जूस निकाल कर रखे थे ऐड कर देते हैं। अब ढक्कन लगाकर फिर से इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे भी हमें बंद चालू करके ही हमें इसे ग्राइंड करना है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब चलते हैं हम जूस को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए ये मैंने 4 गिलास लिया है। मेरे फैमिली में 4 लोग हैं तो मैंने ये जूस 4 लोगों के लिए ही बनाया है। तो चलिए हम जूस को अब सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं, वाह क्या मस्त ठंडा ठंडा तरबूजे का शेक बनकर रेडी हो चुका है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है। इसे आप फटाफट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम जूस के ऊपर थोड़ा सा कलरफुल चेरी से गार्निश कर देते हैं। तो ये मैंने रेड, ग्रीन और ऑरेंज चेरी लिया है। आप चाहे तो शेक के ऊपर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो अब शेक हमारा बिल्कुल ठंडा ठंडा पीने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसे आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और आज की मेरी ये तरबूजे का शेक कैसा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी।